यहाँ पर तकरीबन 12,000 साल पहले भी इंसान रह रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम जिस सी पोर्ट के ज़रिए से इस खित्ते के अंदर आया था और कराची शहर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। ये एक इतना बड़ा मेगा कॉस्मोपॉलिटन है। कराची शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको विरसापुर में बहुत बहुत खुशामदीद। इस चैनल पर हम बात करते हैं जनूबी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त को। तो अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम अपनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रोशनियों के शहर कराची की। अगर हम कराची की तारीख की बात कर लें तो यह खित्ता हज़ारों सालों से इनहेबिटेड है, यानी यहाँ पर हज़ारों सालों से इंसान बस रहे हैं। इसके जो सबसे अर्लीस्ट शवाहिद हमें मिलते हैं वो मिलते हैं पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर, जो कि स्टोन एज के दौरान यानी कि पत्थर के ज़माने के दौरान एक टाइम पीरियड था। और अगर हम सालों में बात करें तो तकरीबन 12,000 साल पहले इस इलाके में हमें अर्लीस्ट शवाहिद मिलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के। और ये हमें मालूम हुआ मुलरी हिल्स, जो कि गुलशन के इलाके के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर की गई एक एक्सकवेशन के बाद जिसके ज़रिए से हमें पता लगा कि यहाँ पर तकरीबन 12,000 साल पहले भी इंसान रह रहे थे। इन इंसानों के बारे में ज़्यादातर यही गुमान किया जाता है कि ये हंटर गैदरर्स थे, यानी कि खेती बाड़ी नहीं जानते थे और अपना गुजर बसर शिकार करके या फल वगैरह इकट्ठे करके जो है किया करते थे। और उस वक्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ तारीख़ी अदवार के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ इंसानी सेटलमेंट्स बसती रही हैं, उजड़ती रही हैं और दोबारा बसती रही हैं। अगर हम बात कर लें ग्रीक पीरियड की या उस टाइम की जब ग्रीक्स इस खित्ते के अंदर आए थे, तो यहाँ पर एक पोर्ट था जिसे वो बैरबेरिकॉन के नाम से पुकारा करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे मुख्तलिफ पोर्ट्स इस एरिया में थे जिसको वो मुख्तलिफ नामों से पुकारा करते थे, जिसके अंदर एक मिनागरा का भी नाम आता है। उसके अलावा भी एक थोड़ा अगर हम मज़ीद आगे आए टाइम के अंदर, तो अगर हम पार्थोस्काइथियन पीरियड के अंदर आ जाए तो तकरीबन पहली सदी ईस्वी के अंदर यहाँ पर एक शहर बसाया गया था या एक पोर्ट टाउन बसाया गया था जिसका नाम था भंभोर, जिसके रुइंस आज भी कराची के पास मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें विज़िट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है वो पॉइंट जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हम सब ने ये स्टोरी बहुत दफ़ा सुन रखी है। ये दौर है मोहम्मद बिन कासिम का। और मोहम्मद बिन कासिम जिस सी पोर्ट के ज़रिए से इस खित्ते के अंदर आया था उसका नाम था दीबल। बहुत से लोगों का गुमान यह है कि कराची ही को उस ज़माने में दीबल कहा जाता था, मगर कुछ लोगों का गुमान है कि दीबल कराची में नहीं बल्कि ठट्टा में था। लेकिन हम क्योंकि कराची की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस एपिसोड के अंदर हमने ये मुनासिब जाना कि हम दीबल को भी मेंशन कर दें। और मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने के कई सदियों बाद तक ये खित्ता ज़्यादातर इतनी सिग्निफिकेंट डिस्कशंस का हिस्सा नहीं रहा और ज़्यादातर निगलेक्ट का ही शिकार रहा। मेन हिस्ट्री या मेन इवेंट्स से ये ज़्यादातर दूर ही रहा। लेकिन मुग़लों के ज़माने के अंदर इसकी किस्मत एक दफ़ा दोबारा पलटना शुरू हुई। 16वीं सदी के अख्ताम पर और 17वीं सदी के इब्तदाई कुछ सालों में मुग़ल दौर के अंदर सिंध के एक नए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था मिर्ज़ा गाजी बेग। और वो रिस्पॉन्सिबल है इस शहर की या इस खित्ते की किस्मत एक दफ़ा दोबारा यकसर तब्दील कर देने के लिए। उन्हीं के दौर में इस शहर की सबसे पहली जो फोर्टिफिकेशन थी, यानी कि जो इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाई गई थी, वो इस दौर के अंदर बनवाई गई। और यही वो दौर है जिसके अंदर चौखंडी कब्रिस्तान, जो कि कराची के करीब ही एक रुइंस हैं एक पुराने कब्रिस्तान के, वो भी इसी ज़माने के अंदर जो है वो भरना शुरू हुआ था जब इस इलाके की सिग्निफिकेंस बढ़ना शुरू हुई। और जब मुग़लों की हुकूमत सिंध के इलाके में कमज़ोर पड़ना शुरू हुई तो ये इलाका भी मुग़लों के कंट्रोल से निकल गया। इब्तदाई दौर पर यहाँ पर कलहड़ो कबीले की हुकूमत हुई, फिर यहाँ पर खानफ कल्लात की भी हुकूमत आई और उसके बाद यहाँ पर तालपुरों की हुकूमत आई। और तालपुरों से ही ये शहर या ये इलाका जो है वो अंग्रेज़ों ने छीना था जब अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर रहे थे और एक के बाद एक इलाके के ऊपर फ़ौज कशी कर रहे थे और वहाँ से लोकल हुक्मरानों को हटाकर अपनी हुकूमतें कायम कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मौजूद कुछ छोटे छोटे किले, जैसे कि मनोड़ा के अंदर जो किला मौजूद था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जो सिराय क्वार्टर्स जो इलाका है कराची के अंदर, वहाँ पर भी एक किला था, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। ये तकरीबन 1839-1840 की बात है जब अंग्रेज़ों ने इस शहर के ऊपर अपना कब्ज़ा पूरी तरह से जमा लिया। और उसके 3 साल बाद कराची को बशमूल सारे सिंध के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया और अगले 93 साल
ये खिता बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा रहा। और जितने भी व्यूअर्स पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने मुतालिया पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर टॉपिक था उस सब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम था कायदे आज़म के 14 नुकात या कायदे आज़म 14 पॉइंट्स। तो उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। तो उसका पस मंज़र यही था कि जितने भी इलाके, सिंध का इलाका या गुजरात, इंडियन जो स्टेट है गुजरात, ये सारे इलाके जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। तो उनमें से एक पॉइंट जो कायदे आज़म का था वो ये था कि सिंध के इलाके को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाए। लेकिन कराची शहर जिसे हम आज जानते हैं, इसकी बुनियाद सही मानों में अंग्रेज दौर में या साहब बहादुर के दौर में पड़ी थी, जब उन्होंने इस शहर को एज अ पोर्ट सिटी डेवलप करना शुरू किया था। इसकी सिग्निफिकेंस इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि उसी ज़माने में इजिप्ट के अंदर सुएज़ कनाल बनाई गई थी और उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए अंग्रेज़ों ने कराची का पोर्ट ज़्यादा डेवलप किया ताकि वो इस पोर्ट से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सुएज़ कनाल के थ्रू यूरोप या इंग्लिस्तान भेज सकें। और फिर अंग्रेज़ या ब्रिटिश राज की कई दहाइयों के बाद आया साल 1947, जिसके अंदर पाकिस्तान और भारत, दो इंडिपेंडेंट नेशंस वजूद में आई और कराची शहर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया और अगले कई साल तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर दारुल हुकूमत पाकिस्तान का रावलपिंडी के करीब बसाए गए नए शहर इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया और आज तक पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद में ही मौजूद है। और आगे आने वाली कई दहाइयों के अंदर कराची ग्रो करता रहा और पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब बन गया, जो कि आज भी उसी स्टेटस के ऊपर कराची कायम है। लेकिन समवेयर इन द 90s, समवेयर इन द 2000s कराची के हालात बिगड़ना शुरू हुए, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इश्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर। लेकिन बहरहाल ये वो टाइम पीरियड है जब कराची की मुसलसल ग्रोथ, जो कि पिछली तकरीबन 2 सदियों से चल रही थी, वो बिल आखिर थोड़ी सी स्टैगनेंट हो गई और आज तक भी स्टैगनेंट ही है। लेकिन इससे पहले कि हम इश्यूज़ पे बात करें, आइए कराची के कल्चर और कराची के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कराची के डेमोग्राफिक्स की बात कर लें तो बिलाशुबा कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स शहर है और यहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ रीजन्स से बिलोंग करने वाले लोग जो है वो पाए जाते हैं और मुख्तलिफ दौर के अंदर उन्होंने कराची शहर के अंदर हिजरत की है। आप कराची शहर के अंदर जाएंगे, आपको पंजाब से भी लोग मिलेंगे, आपको बलोचिस्तान से भी लोग मिलेंगे, आपको सिंध से भी लोग मिलेंगे, आपको खैबर पख्तूनख्वा से लोग मिलेंगे, आपको गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिलेंगे, कश्मीर के लोग मिलेंगे, आपको यूपी के लोग मिलेंगे, आपको बिहार के लोग मिलेंगे, आपको दिल्ली के लोग मिलेंगे, तमिलनाडु के लोग मिलेंगे, तेलंगाना या हैदराबाद के लोग मिलेंगे। इसके अलावा आपको बंगाल के लोग भी मिलेंगे, यहाँ तक कि असम से आए हुए लोग भी आपको इस इलाके के अंदर मिलेंगे। और इस शहर की खूबसूरती ही इस चीज़ में है कि ये एक इतना बड़ा मेगा कॉस्मोपॉलिटन है कि आप इस शहर में इस खित्ते की, इस पूरे खित्ते की किसी भी ज़ुबान, किसी भी कुज़ीन, किसी भी शख्स को ढूंढने जाएंगे तो 99% चांस है कि आप उसको वहाँ पर पालेंगे। अब जिस तरह कराची में रहने वाले लोग इस कदर डाइवर्स हैं, उसी तरह कराची में बोले जाने वाली ज़बानें भी नहायत डाइवर्स हैं। लेकिन अगर हम कुछ मेजर ज़बानें जो इस शहर में बोली जाती हैं उनको देख लें तो उनमें आती हैं उर्दू, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची, सराइकी और गुजराती। इसके अलावा पाकिस्तान के खित्ते में बोले जाने वाली तकरीबन तमाम ज़बानें जो हैं वो इस इलाके में बोली जाती हैं। लेकिन ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कराची के शहर के अंदर आम तौर पर आपको लोग बोलते हुए नज़र आ जाएंगे। अब कराची शहर किस कदर बड़ा है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको एक फैक्ट ये बताता हूँ कि कराची शहर के अंदर 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आमतौर से रवायत ये है कि मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके अंदर शहर होते हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो कराची शहर के 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम कुछ यूँ हैं: मलीर, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, करंगी और सेंट्रल। और इन तमाम रीजन्स की या इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जो पॉपुलेशन है वो मिलाकर सेंसस के अकॉर्डिंगली तकरीबन 1,60,00,000 बनती है। लेकिन अगर आप कराची जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़िगर काफ़ी इनएक्यूरेट है और कराची की पॉपुलेशन का जो एक्सटेंट है वो कई लोग तो 3 करोड़ या 3.5 करोड़ तक भी बताते हैं। और ये कोई इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है। आप कराची में किसी भी टाइम किसी भी सड़क पर निकल जाएं तो वहाँ की ट्रैफिक देखकर और वहाँ पर मौजूद बुलंदो बाला फ्लैट्स की इमारत देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कराची कितना बड़ा शहर है और यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग
लोग रहते हैं। अब अगर हम कराची के लोगों की और कराची के कल्चर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम कराची के खानों की बात ना करें तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। कराची के अंदर जो कुलिनरी रेंज है कुजीन की वो बहुत ज़्यादा वसी है। आपको यहाँ पर पूरे पाकिस्तान या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कुलिनरी ट्रेडिशंस हैं उनसे बिलोंग करने वाली डिशेस यहाँ पर मिल जाएंगी। अब अगर मैं आपको कराची की कुजीन की वसत समझाने की कोशिश करूँ इन जियोग्राफिकल टर्म्स, स्पेशली फॉर द पीपल जो कराची से देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि कराची की कुजीन बोट बेसिन से लेके हैदरी और दो दरिया से लेके तारिक रोड के दरमियान जितना फासला है ना उससे भी ज़्यादा वसी है। तो अगर आप कराची से नहीं हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि ये इलाके एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो इनके बीच में जितना फासला है ना उससे भी ज़्यादा वसी कराची की कुजीन है। अच्छा जी, अब अगर हम बात कर लें कराची के कुछ मशहूर ख़ाबों की या मशहूर रेस्टोरेंट्स की या फूड पॉइंट्स की, तो उसके अंदर जो पहला नाम मैं लेना चाहूँगा वो है जाहिद की निहारी, जो कि तारिक रोड के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा मीरठ कबाब हाउस का बिहारी टिक्का, गोल मार्केट की दम बिरयानी, उसके बाद बर्न्स रोड भी एक बहुत मशहूर जगह है खाने के लिए। यहाँ पर आपको बीफ फ्राई कबाब मिल जाएगा। इसके अलावा हलीम भी यहाँ का बहुत मशहूर है। उसके अलावा जावेद निहारी FB एरिया के अंदर, पोर्ट ग्रैंड के अंदर जो है वो गफ़ार कबाब हाउस, और आप गोट के अंदर अफ़गानी बोटी, नमकीन बोटी, अफ़गानी पुलाव, जितनी भी ये पश्तून कुजीन है। शाह फैसल के ऊपर पेशावरी चप्पल कबाब जो है A1 के, वो चुल्लू कबाब जो कि सदर के एरिया के अंदर मौजूद है। बलोची टिक्का जो कि सुपर हाईवे के पास मौजूद है। फिर मलीर में अनवर बलोच की कढ़ाई है। और इसके अलावा भी कई और मशहूर चीज़ें हैं जो कराची की मशहूर हैं, जैसे कि कराची की नली निहारी बहुत मशहूर है, कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है, आलू वाली हो या अदरवाइज़। इसके अलावा कराची से जो बोहरी कुजीन है जो पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर ही मेनली पाई जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप वो भी खाएं। उसके अंदर एक मिठाई का बहुत स्पेशल आइटम है मलाई खाजा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करें अगर आप कभी कराची जाते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के खाबे, मुख्तलिफ़ किस्म की खाने की चीज़ें मौजूद हैं वो कराची में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स अगर मैं समराइज़ कर दूं यहाँ पे सेक्शन को, तो बर्न्स रोड एक बहुत मशहूर इलाका है कराची में फ़ूड के लिए, बोट बेसिन बहुत मशहूर है, दो दरिया बहुत मशहूर है, तारिक रोड बहुत मशहूर है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं खाना पीना करने के लिए।